बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की वबा ख़त्म होने के बाद तकरीबन हर कोई प्लान बनाने की फ़िक्र में है कि कहाँ जाया जाए, कहाँ ना जाया जाए। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहाँ जाने के बाद आपका दिल वाकई मुतमईन रहेगा। बहार की आमद आमद है। शिमाली इलाकों में बर्फ़ की सफ़ेद चादर से हरियाली अपना सर उभार रही है। तो चलिए सयाहों की जन्नत स्वात की खूबसूरत छोटी सी वादी मरगुजार का रख्त सफ़र बांध लें, जहां इन दिनों हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है। दरख्त एक नई जिंदगी पाकर खुशी से झूमने लगते हैं। रंगीन फूलों की खुशबुएं हिसार बांधने लगती है। पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है, जिसकी वजह से झरने, चश्मे, नदी नाले एक नई जिंदगी पाकर उछलने कूदने गुनगुनाने लगते हैं। दिलकश नज़ारों से ये भरपूर वादी एक सड़क के जरिए जुनूबी जानिब से सैदू शरीफ और मिंगवरा से मिली हुई है। मिंगवरा से 14 किलोमीटर के फासले पर सरसब्ज व शादाब वादी मरगुजार है, जहां जाने वाली सड़क के दोनों अतराफ इस्तादा अखरोट के कतार दर कतार दरख्त सयाहों का इस्तकबाल करते हैं। रास्ते में कई गांव आते हैं, जिनमें शगई, कुकड़े और इस्लामपुर शामिल है। इस्लामपुर अपनी लकड़ी से बनी मसनूआत, शालों और कंबलों के लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। बुलंदो पाला संगलाख पहाड़ों से घिरी ये तंग वादी फलों के दरख्तों से भरी हुई है। वादी मरगुजार का पुराना नाम मीना था। पश्तो जबान के लफ्ज मीना का मतलब है वो जगह जो न शहर हो और न गाँव, यानी एक ऐसा इलाका जहाँ लोग आबाद हो रहे हों। इसका नाम वाली स्वात मियां अब्दुल वदूद ने यहाँ के सब्ज़ारों की वजह से बदलकर मरगुजार रख दिया था। ये हसीन वादी सतह समंदर से 9250 फीट बुलंद इलम पहाड़ के दामन में वाक़ है। इलम तारीखी पहाड़ है। इसके ऊपर एक चबूतरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये श्री रामचंद्र जी ने बनाया था। 500 कबल मसीह में उन्होंने अपने बनवास के दौरान इस पर काफी अरसा गुजारा था। हिंदू इस मुतबर्रिक चबूतरे की जियारत के लिए पूरे हिंदुस्तान से आया करते थे। इसे राम तख्त के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन इसकी जियारत की रिवायत क़याम पाकिस्तान के बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है और पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन के बाद ये रिवायत बिल्कुल खत्म हो गई है। मरगुजार में सियाहों के लिए काफी सहूलतें मौजूद हैं। ट्रैफिक हर वक्त रवा दवा रहता है। एक छोटा सा बाजार है, जिसके किसी होटल में बैठकर सूंधी सूंधी गर्म चाय सारी थकन उतार देती है। दुकानों पर जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब है। कुछ दुकानों से कदीम नवादरात, दस्तकारी, रिवायती स्वाती मसनूआत, कीमती पत्थर यहाँ की सौगातों के तौर पर लिए जा सकते हैं। यहाँ के पहाड़ों में संगमरमर की कई अकसाम पाई जाती है। सब्जा और हरियाली से मुतासिर होकर स्वात के हुक्मरान मियां अब्दुल वदूद ने यहाँ एक महल तहमीर करवाया, जिसका नाम सुफेद महल है। इस महल की तामीर 1935 से 1941 ईस्वी तक हुई। वसी रकबे पर फैले हसीन महल में संगमरमर के सफेद और कीमती टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं, जिनसे इसकी शान शौकत में इजाफा होता है। वाली स्वात गर्मियों का मौसम मरगुजार के खुशगवार मौसम और पुरसुकून माहौल में इस महल में गुजारते थे। बाद अज़ा इसको होटल में तब्दील कर दिया गया। सफेद संगमरमर से बने इस महल को पहले स्वाति महल का नाम दिया गया, फिर मोती महल और अब सफेद महल कहा जाता है। महल के इहाते में ही नबातात और हैवानात की कई अनवा मौजूद है, जो इसको एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बना देती हैं और नबाताती बाग भी। सफेद महल के करीब पहुंचे तो फूलों और हरी भरी घास से भरा बाग खुश आमदीद कहने के लिए तैयार होता है। इसमें 2 बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल और 24 कमरे हैं, जिनमें एक शाही कमरा भी शामिल है, जहां 1961 में मलिका एलिजाबेथ ने अपने स्वात दौरे के दौरान 3 रोज क़याम किया था। एक रेस्तरान है जहां देसी विलायती चाइनीज खाने मिलते हैं। बरामदे से पानी की एक खूबसूरत नदी का मंजर भी नजर आता है। ये महल अब मियां औरंगजेब की मिल्कियत है। 7000 फीट की बुलंदी पर ये एक तारीखी महल है, जिसकी पुरशुकोह इमारत को देखने के लिए अब भी दूर दूर से लोग स्वात आते हैं। फन तामीर का एक उम्दा नमूना सफेद महल मरगुजार में एक काबिल दीद जगह है। महल के पस मंजर में पहाड़ जब सब्जे का धानी लिबास पहनते हैं, तो महल की सफेद पाकीज़ा खूबसूरती एक आसमानी हुस्न पेश करती नजर आती है। सुरमई बादल और नीला आसमान इसकी दिलकशी में 4 चांद लगा देता है। पुरसुकून माहौल में फूलों और सब्जे के दरमियान महल के बाग में बैठकर इंसान खुद को किसी और ही दुनिया का बासी समझने लगता है। मरगुजार के लफ्जी माना सब्ज़ार के हैं और ये वाकई एक सरसब्ज शादाब वादी है, जहाँ पहाड़ों के दामन में मौजूद ठंडे पानी की आबशारों की जल तरंग रूह में उतर जाती है। नदी के शफाफ बहते पानी में बड़े बड़े पत्थर साफ नजर आते हैं। आस पास के पहाड़ों पर ट्रैकिंग भी की जा सकती है। पहाड़ों की बुलंदी से नीचे वादी का मंजर ऐसा हसीन और दिल मोह लेने वाला होता है कि देखने वाले पलक झपकना भूल जाए। सरसब्ज चरागाहों में शोर मचाती भेड़ें हर फिक्र ख्याल को जहन से महवा कर देती है। पुरसुकून माहौल शहरों की मसरूफ जिंदगी से भागे हुए को एक आरजी पनाहगाह की सूरत में अपने अंदर समेट लेता है।